चलिए इस दौरान एक बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मरवाही से कांग्रेस से के ध्रुव का सिंगल नाम तय हुआ है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मरवाही उपचुनाव तो डिसाइड हो गया कि कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे। सिर्फ एक सिंगल नाम तय हुआ है, के ध्रुव। हालांकि एक और नाम चल रहा था, लेकिन के ध्रुव ने यहां पर बाजी मारी है। ऐसी खबर अभी सामने आ रही है। एक सिंगल नाम तय हुआ है मरवाही उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अजीत श्याम भी एक नाम चल रहा था, लेकिन के ध्रुव अब इस रेस में आगे निकल गए हैं। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आदित्य, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं, के ध्रुव ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मरवाही उपचुनाव के लिए। ये साफ हो गया है, पूरी जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस पूरी आपको घटनाक्रम पे पहले बताना चाहूंगा। देखिए पहले ही लग रहा था कि ये जो पैनल वाली बात आ रही थी, ये पैनल, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं पर मौजूद हैं, पीएल पुनिया यहां पर मौजूद हैं, फिर पैनल की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। तो भीतर खाने से जब सब बाहर निकले तो खबरें आई हैं डॉक्टर के ध्रुव, जो कि बीएमओ के पद पर वहां पर पदस्थ हैं। काफी बड़ा नाम है उनका, आदिवासी समाज में भी काफी ज्यादा माने जाते हैं और बहुत सच चेहरा है, बहुत साफ चेहरा है। और कांग्रेस को ऐसे ही साफ चेहरे की जरूरत थी यहाँ पर। तो के ध्रुव जो है यहाँ पर फाइनल कर दिए गए हैं निश्चित तौर पर 1-2 दिन के भीतर, क्योंकि दिल्ली से ही डिक्लेरेशन होता है नाम का, इसलिए उम्मीद की जा रही कि दिल्ली से ही जो है नाम डिक्लेयर होगा। लेकिन बहुत साफ जानकारी है, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास कि के ध्रुव, डॉक्टर के ध्रुव जो बीएमओ के पद पर हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं वहां के, वो ही कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे मरवाही का उपचुनाव। ये साफ हो गया है, मतलब साफ है। जो नजर आ रहा है डॉक्टर बनाम डॉक्टर, हमने पहले भी बताया था हिमांशु जी, आपको याद होगा, बीजेपी से डॉक्टर गंभीर, उनका नाम सामने आया है, लगभग उनका भी नाम तय माना जा रहा है। और ये दूसरे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का इलाज डॉक्टर ही करेंगे। दोनों ही पार्टियों से डॉक्टर ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि दोनों प्रत्याशी अभी फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज स्टेट के पास जो जानकारी है, डॉक्टर के ध्रुव ही कांग्रेस के जो है अधिकृत प्रत्याशी होंगे मरवाही उपचुनाव के लिए। आदित्य, एक बार जरा मैं चाहता हूं, जैसे बीजेपी के प्रत्याशी का आपने नाम लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी अब सामने आए, मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहूंगा और छत्तीसगढ़ की जनता भी इन दोनों के बारे में जानना चाहेगी कि क्या इन लोगों की खासियत है, कैसी पकड़ है। बिल्कुल, मरवाही उपचुनाव देखिए बहुत बड़े नाक का सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कांग्रेस ये जानती है मिशन 70 में अगर आगे बढ़ना है तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। क्योंकि बड़ा आरोप जनता कांग्रेस के ऊपर लगा है कि आदिवासी फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया और बहुत सारी चीजें आई। और जब मैंने देखा था, जब अजीत जोगी का फ्यूनरल हुआ था, तब भी काफी लोग नाराज हुए थे, क्योंकि पूरी तरह से जो है वो क्रिश्चियन रीति रिवाज से अपनाया गया था वहां पर, तो उसको लेकर विरोध वहां पर था। और ये जो जो मैं नाम बता रहा हूँ के ध्रुव की, बहुत साफ छवि है। ग्रामीण इलाकों में लगातार जो है वहां के आदिवासियों का इलाज करते आए हैं, बहुत अच्छा नाम है वहां पर। और देखिए ऐसे छोटी जगहों में ऐसे ही लोग लोकप्रिय होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आम जनता के लिए काम कर सकें। बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और बीच में जब मरवाही में लगातार दौरा हुआ था जयसिंह अग्रवाल का, बीच में मुख्यमंत्री से भी लगातार बातचीत हुई थी उनकी, तो ये नाम तब से तय हो रहा था कि के ध्रुव या अजीत श्याम, ये दो में से कोई एक नाम फाइनल होंगे। लेकिन के ध्रुव का पलड़ा ज्यादा भारी रहा, क्योंकि अजीत श्याम का चेहरा उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एक क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन के ध्रुव पूरे मरवाही, पेंड्रा, गोरेला, इस पूरा जो इलाका है वहां बहुत अच्छी छवि उनकी, और आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और आम जनता इनको बहुत पूजती है वहां पर। ऐसे समय में जब कांग्रेस को सीधा एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनको, क्योंकि उपचुनाव कभी कांग्रेस जो है वो मरवाही का चुनाव शुरू से ही जोगी परिवार के फेवर में रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस को ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सीधे तौर पर आम लोगों के लिए लड़ सके और आम जनता उसे अपना कैंडिडेट मानकर चल सके। क्योंकि मरवाही में अजीत जोगी की जो साख है, अजीत जोगी का जो दबदबा है आज भी उस परिवार का, उसको उससे निकलने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए कोई ऐसे ही चेहरे की तलाश थी कांग्रेस को, जो चेहरा जनता के बीच से आए। तो वो नाम आ गया है, डॉक्टर के ध्रुव ही प्रत्याशी होंगे मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस के। और जैसे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का बताया, डॉक्टर गंभीर, उनका नाम लगभग तय है, वहां से भी दिल्ली से तय होना है, चूंकि वो भी नाम तय हो जाएगा। तो डॉक्टर बनाम डॉक्टर की जंग इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि जोगी परिवार से अभी भी तय नहीं है कि जोगी परिवार में अगर अमित जोगी और ऋचा जोगी का अगर निरस्त हो जाता जाति प्रमाण पत्र, तो जोगी परिवार से कौन लड़ेगा। रेणु जोगी क्रिश्चियन है, वैसे भी सामान्य सीट से वो लड़ती आई, वो आदिवासी नहीं है, तो वो लड़ नहीं सकती। मतलब साफ है कि कोई ना कोई नया चेहरा जोगी परिवार देगा अगर ये दोनों को लड़ने में नहीं मिलता। तो फिलहाल अगर जोगी परिवार से कोई नहीं लड़ता तो डॉक्टर बनाम डॉक्टर की जंग मरवाही उपचुनाव में देखने को मिलेगी। कौन किस पर भारी इस वक्त फिलहाल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए प्रचार भी लगातार तेजी से चल रहा है, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं और अब प्रत्याशी भी लगभग सामने हो गए हैं, बस जोगी कांग्रेस से अभी कमी रह गई है। तो किस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला आपको नजर आ रहा है? और अगर
जोगी परिवार से कोई नहीं आता है, कोई और कैंडिडेट बाहर का आया, तो फिर कैसा मुकाबला आप देखते हैं? क्योंकि आप एक्सपर्ट रहे हैं, आप जानते हैं बखूबी, आपने देखा है बारीकी से। देखिए मंशु जी, बहुत क्लियर है। सरकार, किसी भी उपचुनाव की आप बात देख लीजिए, उपचुनाव में सरकार का पक्ष हर समय भारी रहा है। छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, बाकी राज्यों की परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में जितने भी उपचुनाव रहे हैं उसमें सिर्फ 2 उपचुनाव जो है वो दूसरी पार्टी ने जीते हैं। बाकी जितने भी उपचुनाव हुए सब के सब रूलिंग पार्टी ने जीते, जिसकी भी पार्टी की सरकार रही है। कांग्रेस का पक्ष निश्चित तौर पर भारी रहेगा। अगर जोगी परिवार से कोई नहीं लड़ता, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पर सशक्त कैंडिडेट के रूप में उभरेगी। निश्चित है कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, अगर जोगी परिवार से कोई नहीं लड़ता है। मैं बार बार ये शब्द रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जोगी परिवार से कोई लड़ता है तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला फिर त्रिकोणीय हो जाएगा। लेकिन अगर जोगी परिवार से कोई नहीं लड़ता तो निश्चित तौर पर जो 300 करोड़ की अभी सौगात दी है, मरवाही को जिला बनाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उनका पलड़ा निश्चित तौर पर भारी होगा। और आलाकमान को भी बताने के लिए काफी होगा कि हम थे तो ही कांग्रेस पार्टी का शुरू से गढ़ रहा है, चाहे अजीत जोगी रहे, चाहे कोई भी उनकी पार्टी का, उनके परिवार का रहा है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर ही वो चुनाव जीतते हैं। अब ये कांग्रेस की झोली, कांग्रेस की सीट कांग्रेस की झोली में वापस आ गई है। कांग्रेस यहाँ की सशक्त उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर मरवाही सीट में सबसे अगर सशक्त कोई कैंडिडेट जो सामने आ रहा है, जो पार्टी सामने आ रही है, फिलहाल तैयारियों में भी अगर हम देख लें, कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस को इसका फायदा निश्चित तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए, अभी कोई आगे हो, कोई पीछे हो, कोई साथ में भाग रहा हो, ठीक है, लेकिन 10 को परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आदित्य हमारे साथ, और इस जानकारी के लिए भी यहाँ रुकेंगे।